Assalamu alaikum viewers. In this video, we will study about periodic relationship in compounds. Periodic relationship in compounds में हम डिस्कस करेंगे हेलाइड्स, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हेलाइड्स के बारे में. हेलाइड्स क्या होते हैं? द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन्स विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलाइड्स. जब हैलोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर न्यू प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बोलते हैं हेलाइड्स. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइड्स डिपेंड्स अपॉन द बाइंडिंग फोर्स. आया कि उसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइड्स डिपेंड्स अपॉन दिस फोर्स. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलाइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम क्लासिफिकेशन इसकी करते हैं, इनको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है. पहली है आयोनिक हेलाइड्स, नेक्स्ट है पॉलीमेरिक हेलाइड्स और लास्ट पे है कोवलेंट हेलाइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं आयोनिक हेलाइड्स के बारे में. जब क्या होता है, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट मतलब पहला ग्रुप है अल्कली मेटल्स, जब क्या करती हैं हैलोजन के साथ रिएक्ट करती हैं तब आयोनिक हेलाइड्स बनते हैं. और दूसरा है जब सेकंड ए ग्रुप के लोअर मेंबर जब रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ वो भी आयोनिक हेलाइड्स बनाते हैं. अब आयोनिक हेलाइड्स की खसूसियात की बात करें तो ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस इसमें पाई जाती है. जब इनका क्या बनाते हैं हम, सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं. अब इसमें बताया गया है कि फ्लोराइड्स आर द मोस्ट आयोनिक. मतलब जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हैलोजन्स, जब हैलोजन्स फ्लोरीन रिएक्ट करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ तो क्या होते हैं, फ्लोराइड्स सबसे ज्यादा आयोनिक इन नेचर होते हैं. अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमेरिक हेलाइड्स. पॉलीमेरिक हेलाइड्स जब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम react with halogens then they form polymeric halides. अब polymeric halides में halogen atom act as a bridge. halogen atom क्या करता है, act as a bridge के तौर पे काम करता है. अब इसकी सिंपल सी हम एग्जांपल अगर देखें इसमें polymeric halides में, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड है Cl, इधर भी Cl, ये वाला Cl. दूसरा है हमारे पास एल्यूमिनियम, इधर भी क्लोराइड, इधर भी क्या हो गया, क्लोरीन. अब ये वाले जो है आपस में अटैच होते हैं किसके जरिए से, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये आपस में अटैच होते हैं. अब यहां पे क्या है कि हैलोजन एटम एक्ट एज ए ब्रिज, मतलब ये पुल का काम करते हैं. अब इनके अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती हैं आयोनिक एंड कोवलेंट हेलाइड्स, लेकिन ज्यादातर पॉलीमेरिक हेलाइड्स की खसूसियात कोवलेंट हेलाइड के साथ मिलती जुलती हैं. नेक्स्ट है हमारा कोवलेंट हेलाइड्स. कोवलेंट हेलाइड्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं. कोवलेंट हेलाइड्स क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, मोस्टली लिक्विड होते हैं और लो मेल्टिंग सॉलिड होते हैं. अब अगर हम इनकी क्या करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड पोलराइज एबिलिटी ऑफ हैलोजन एटम. अब जितना साइज बढ़ता जाएगा कोवलेंट करैक्टर उतना बढ़ता जाएगा और हेलाइड्स उतने ज्यादा स्टेबल होंगे. मतलब इसका यह है कि फ्लोरीन का क्या होता है, साइज कम होता है और आयोडीन का साइज हैलोजन में बहुत ज्यादा होता है. तो साइज उसका ज्यादा है और पोलराइज एबिलिटी भी ज्यादा है तो उसमें कोवलेंट करैक्टर सबसे ज्यादा होगा और आयोडाइड वाले हेलाइड्स सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे. अब इसकी बात कर लेते हैं इन हेलाइड्स की ट्रेंड इन
पीरियड्स, मतलब पीरियोडिक टेबल में हम इनकी वेरिएशन देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड इन पीरियड्स। तो ये एग्जांपल सामने दी हुई है आपको कि यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, PCl3 and S2Cl2। अब सबसे पहले जो ये क्या है, आयोनिक है, पार्शली आयोनिक है, पार्शली आयोनिक। फिर क्या है, पोलर कोवलेंट। आगे की तरफ क्या हो रहा है कि आयोनिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है, मतलब पीरियड्स के अंदर क्या होता है, आयोनिक करैक्टर डिक्रीज होता है। वजह क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है। सबसे पहले ज्यादा क्या था कि यहाँ पे सोडियम थी और वहां पे 7A ग्रुप में क्या है, हैलोजेंस हैं, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से वो क्या होते हैं, आयोनिक इन नेचर होते हैं। जैसे जैसे हम पीरियड में आगे की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाता है और आयोनिक करैक्टर कम होता है और कोवलेंट करैक्टर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप में हम बात करेंगे हैलोजेंस की। हैलोजन का जो ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में एस्टाडीन वैसे हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो यहां पे दी हुई है एक एग्जांपल कि एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रही है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, और एल्यूमिनियम बना रही है आयोडीन के साथ अपना हैलाइड्स। तो जो एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड है वो क्या है, प्योर आयोनिक है, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और वो क्या करता है, सॉलिड या मोल्टन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ये मोस्टली नहीं शो करते बल्कि मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी शो करता है। लेकिन यहाँ पे है एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड जो कि क्या होता है, कोवलेंट इन नेचर। मतलब हम क्या कर रहे हैं ग्रुप में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। फ्लोरीन है, नीचे क्लोरीन है, ब्रोमीन है और लास्ट पे क्या है, आयोडीन है। फ्लोरीन वाले क्या है, फ्लोराइड सारे क्या होते हैं, आयोनिक इन नेचर होते हैं, और आयोडाइड क्या होते हैं, कोवलेंट इन नेचर है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उनका एक ऑर्डर दिया हुआ है, फ्लोराइड सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा।